नमस्कार। शुमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। जब राहुल गांधी की राजनीति हर जगह से पिट जाती है, उसके लॉन्च रिलॉन्च ऐसे करके हजारों बार जब हो जाता है, तो फिर उसके जो रणनीतिकार हैं, जो उसके गुलाम हैं, उनके पास फिर एक ही वो रहता है, एक ही रणनीति रहती है कि अडानी पे अटैक किया जाए, और उसके बाद दूसरा कुछ भी नहीं है। और उसके दो पर्पज है। एक तो यह है कि अडानी को सरकार का आदमी दिखा करके मोदी जी को बदनाम किया जाए, और दूसरा यह है कि जिनपिंग को जो है इससे राहत मिलती है, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा उद्योगपति है अडानी, जो इंटरनेशनल मार्केट में, जो इंटरनेशनल बिजनेस में इसको मात देता है। चाहे वो पोर्ट का हो, खदान का हो, रिन्यूएबल एनर्जी का हो, कहीं पर भी हो, वहां पर जो है चीन को अगर कोई मात देता है, उससे कोई टक्कर लेता है, तो अडानी है। हालांकि अंबानी भी है कुछ मामलों में, लेकिन हर मामलों में नहीं है। लेकिन अडानी का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों में बहुत बड़ा वो है, योगदान है, बहुत बड़ा हाथ है, और बहुत बड़ा उसका अनुभव है। तो इनके पास एक ही वो रहता है कि किसी तरह अंबानी को टारगेट किया जाए, और वही इस बार भी हो रहा है। हुआ क्या कि अभी चुनाव है बिहार में, बिहार विधानसभा के चुनाव है, जहां राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया। किसके सामने? तेजस्वी यादव के सामने। पहले तो उसने वोट चोरी का अभियान चलाया, लेकिन जब उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो उसको भी लग गया, तेजस्वी यादव को भी लग गया कि ये तो खुद डूबेगा, हमें भी डुबाएगा। तो उसने फिर अपनी अलग राह पकड़ ली, फिर उसने अपना एक अलग आंदोलन चलाया। और वास्तव में अगर बिहार में देखा जाए तो कांग्रेस और उसका कोई मुकाबला नहीं आपस में। राष्ट्रीय जनता दल का जो बेस राष्ट्रीय जनता दल का है, उसके मुकाबले ये जीरो नहीं है। ये जो है परजीवी बेल की तरह है, जो उसमें पनप रही है। और अब इस बात को हर कोई मानता है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, या जितने भी जिनके साथ अलाइ करता है, जिसके साथ समझौते कर, जिसके साथ गठबंधन करते हैं, वो समझ गए कि ये आदमी, ये पार्टी जो है परजीवी है, ये जो जितना भी चल रही है हम पे चल रही है। लेकिन यहाँ पे कांटा एक है, मुस्लिम वोट बैंक का कांटा है, क्योंकि इसका प्रभाव जो है हिंदुओं को गाली दे दे करके, हिंदुओं को अपमानित करके, हिंदू समाज पर वो करके, जो उनके त्योहार है उनका निंदा करके, तो ये मुसलमानों को भी अभी तक फिलहाल लोकप्रिय है। इसीलिए इस डर से चाहे तेजस्वी हो या अखिलेश हो, ये इसको सहन कर रहे हैं। और पिछली बार जब इनका आपस में गठजोड़ हुआ, आपस में गठबंधन हुआ, मतलब इसके चुनाव में, जो लोकसभा के जो चुनाव हुए, तो उसमें इसको जरूर सफलता मिली, और जो ये 50 के आसपास घूम रहा था, 99 तक पहुंच गया। और इस बात को हर कोई जानता है, यहां तक कि अगर वहां पर भी महाराष्ट्र में भी आए विकास अघाड़ी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की वजह से। राजस्थान में भी जो आए हैं, तो एक थोड़ा भय का वातावरण बनाया था उन्होंने। और यूपी में तो खैर जो उसको सफलता मिली, तो उसको तो बहुत ज्यादा मिल रही थी, क्योंकि इसमें मुस्लिम वोट जो है 100% एकजुट हो गया था। तो यहां पर भी इनको सफलता मिली, और वही स्थिति वहां पर है, बिहार में भी है। और यही पूरे देश में जहां भी इनके पास आज के दिन में अगर कोई वोट बैंक अगर कोई है कांग्रेस के पास, तो वो केवल मुस्लिम वोट बैंक है, जिसे वोट बैंक कह सकते हैं। बाकी कोई इनके साथ नहीं है। और कुछ वैसे लोग जो बेसिकली उनके खिलाफ हैं, बीजेपी और आरएस से, वो उनसे जुड़ सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं, हर समय नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब जब कितना इसने वोट चोरी का आरोप लगाया था, लेकिन आज ये कहीं जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा, ये नारा जो है। और क्यों? क्योंकि कोई तथ्य है ही नहीं इसमें। जो वोट गए हैं उसको तो खाली एक ही मतलब था कि क्योंकि जो एसआईआर हो रही है, स्पेशल इंटेंसिव जो हो रही है, रिवीजन जो हो रहा था वोटर्स का, उसमें था कि जो घुसपैठी है उनको बाहर निकालना है। हालांकि ऑफिशियल नहीं था, लेकिन अनऑफिशियली उसका मतलब वही था, और उन लोगों ने अप्लाई भी नहीं किया। बाकी और सामान्य चीज थी, जैसे जो हुआ करती कि किसी का डबल नाम है, ऐसे आपको हर घर में 3-3 4-4 वोटर मिल जाएंगे, तो वो सारे कैंसिल कर दिए गए। और एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा, जो जिस बात की बात करते ये करता है, पूरा जो इनका गैंग जो है, चाहे वो
प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो कि साहब ये हो गया इरेगुलरिटी, वो कोई इरेगुलरिटी नहीं हुई। अगर होती तो कोई सामने आता कि देखिए मेरे वोट कट गए, मेरे वोटर लिस्ट से मेरा नाम कट गया, कोई नहीं आया, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। ये सब इनके मनगढ़ंत चीजें थी जो ये करना चाहते हैं। मेन चीज था कि उनको प्रोटेक्ट करना, जो विदेशी घुसपैठी हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या घुसपैठी हो। तो ये जो चल रहा है, तो ये जो इसका फ्लॉप शो चल रहा है, आप देखिए अब कहीं ईवीएम का जिक्र नहीं होता, क्योंकि कहीं पर भी ये साबित नहीं कर पाएगी ईवीएम में कोई कमी है। ऐसे जो जो इन्होंने मुद्दे उठाए सारे के सारे फेल हुए। न कहीं मोहब्बत का इनकी दुकान खुली, ज्यादा से ज्यादा इन्होंने जो है दंगा कराने की कोशिश करी। और यूपी जैसे उसमें जो ये कहते थे कि साहब हम 6 महीने में सरकार गिरा देंगे, हालांकि उसके पीछे जो अब नजर आ रहा है कि जो ये सरकार गिराने की बात कर रहे थे, जो बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे कि हम 6 महीने के अंदर मोदी जी को हटा देंगे, तो अब पता लगा कि जो प्लानिंग थी, सीआईए की प्लानिंग थी, वो ये थी कि मोदी जी को एलिमिनेट करने के लिए, या सीआईए नहीं भी हो तो भी जो डीप स्टेट है जिससे ये सब सहन नहीं हो रहा है, जो उनके इशारों पर नहीं चल रहा है, जो जिनके इशारों पे मोदी जी नहीं चल रहे या भारत सरकार नहीं चल रही, वो इसको एलिमिनेट करना चाह रहे थे। और ये जो एससीओ की जो समिट हुआ था उसमें ये सब हुआ। तो अब तो सारी चीजें रिपोर्ट सामने आ गई है कि पुतिन ने उनको बचा दिया, मोदी जी को अपनी कार में बिठा करके 40 मिनट तक वो उसी कार में रहे। 15 मिनट तक होटल के बाहर इंतजार करते रहे मोदी जी का, क्योंकि उनको उनके पास भी बड़ी अच्छी वो है, जासूसी संस्था थी, भारत के पास भी है। तो ये खबर, ये प्लॉट पहले ही पता चल गया था। और पुतिन ने जो है लगातार 40 मिनट तक उनको अपनी कार में बिठा के रखा और वो चक्कर मारता रहे ताकि कोई अटैक ना हो। तो ये जो इनके पास ये रिपोर्ट थी पहले डीप स्टेट वाली, जो ये बड़े कॉन्फिडेंस से कहते कि 6 महीने का टाइम, और आप देख लीजिएगा 6 महीने पहले ये बात उन्होंने कही थी। ये जो राहुल गांधी बार बार विदेश अगर जो जाता है तो वो किसी भले के लिए नहीं जाता है। अभी तक तो ये था कि वो कहता था कि भाई यहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो गई, चुनाव आयोग बिक गया, सारी संस्थाएं ये हो गई, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें तथ्य है ही नहीं। तो दूसरा काम उसका यही था किसी भी तरह उसका, और वहां के डीप स्टेट और यहाँ के डीप स्टेट का, कि इनको एलिमिनेट किया जाए। जैसे कि जो इनके यहाँ पर जो नक्सली थे, तो इनके लैपटॉप में भी ये चीजें मिली थी कि किसी पब्लिक उसमें मोदी जी को बम से उड़ाया जाए। तो सारा इसके पीछे कहानी सिर्फ यही है। तो ये जो कुछ हो रहा है वो उसके पीछे यही कहानी है कि अब कैसे प्रोजेक्ट किया जाए। अब एक नंबर आपने देखा, उसके बाद जो कुछ भी नहीं हुआ। जब इसने वोट चोरी का वो अभियान चलाया था, उसका बिहार में दिखा नहीं, वो कहाँ है। दूसरे राउंड के भी वो शुरू हो गए, अब प्रचार अपने उसमें जो दूसरे राउंड की वो थी नॉमिनेशन था वो भी पूरा हो गया, विड्रॉल भी पूरा हो गया, अब जो भी सीटें फाइनल हो गई। लेकिन इसका कहीं अता पता नहीं है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि तेजस्वी भी समझ गया कि ये मेरा बुरा ही करेगा, भला नहीं करेगा, तो उसने भी इसको इग्नोर मार दिया। तो आज के डेट में अब क्या करे, जो इनका जो तंत्र है, जो इनके जो गुलाम है, किस तरह से वो करेंगे, क्योंकि उनको आदत पड़ी है फ्री में खाने की। और वो 11 साल से खाना बंद हो रखा है। कोई पत्रकार बन करके विदेशों में घूमता था, दूतावासों के मजे लेता, कोई किसी का जब एनडीटीवी जब उसके पास था, प्रणव राय के पास था, तो सरकारी उसमें चला, सारे सरकारी इक्विपमेंट में सारे उनके जितने भी समारोह होते थे उसका सारा खर्चा वो ये करता था। तो अब तो जब 2024 से पहले जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट लाए इसी टाइप की, ये एलआईसी ने इसमें सरकार ने कहा, एलआईसी ने पैसा इन्वेस्ट किया, एसबीआई ने इन्वेस्ट किया, और ये ढंग से। और मजेदार बात यह है कि जिन जिन ने इन्वेस्ट किया वो सब प्रॉफिट में गए, खूब प्रॉफिट में गए, क्योंकि सबको पता है, इनके अलावा पता तो इनको भी है। और जब ये शॉर्ट सेलिंग का जब काम करते थे, जब हिंडनबर्ग वाले के साथ जो नाथन एस्ले था, तो क्या करते थे वो, जो शॉर्ट सेलिंग करते ये भी कमाते थे उसमें। तो ये भी जो है उस समय पैसा लगाते थे, क्योंकि इनको पता है कि शॉर्ट सेलिंग में कुछ समय के लिए इनके शेयर डाउन जाएंगे, और इस समय खरीदो जितना खरीदना, उसके बाद जो है बेच देंगे और खूब प्रॉफिट कमाएंगे। और आपने देखा होगा जब राहुल अपनी रिटर्न भरता था उसमें शेयर की बात करते हैं कि हमने शेयर से कमाए। और दूसरा जब ये वो करते हैं, उसने हिंडनबर्ग, क्योंकि उसका भी यही काम था, तो जो नाथन एस्ले था हिंडनबर्ग वाला, तो वो यही करता था। तो जो जिस ढंग से दोनों की तालमेल था, तो निश्चित रूप से उन्होंने पैसे खाए होंगे। अगर भारत में नहीं आए हवाला के जरिए, तो विदेशों में आए होंगे, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी विदेशों में यात्राएं करता है, आप निश्चित मानिए
कि ये कोई एक सांसद की इतनी तनख्वाह नहीं होती है, या तो फिर बताएगी कि उनके पास कौन सा सोर्स है। ठीक है, जिनपिंग ने से इनका एमओयू हुआ, लेकिन जिनपिंग भी इतना नहीं पा रहे, क्योंकि आज की डेट में कोई इन्होंने बहुत कुछ जिनपिंग का हित में नहीं किया, क्योंकि जिनपिंग का टारगेट भारत है, भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा, वो तो आपने ऑपरेशन सिंदूर में ही देख लिया होगा। तो फिर वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स, ये कुछ ऐसे अखबार हैं जो डीप स्टेट चलाता है। ये चाहता है कि हम जहां भी हम हमारे स्वार्थ हो, जो सरकार हमारे स्वार्थों की पूर्ति करे, हम उसको ही वो करेंगे, प्रमोट करेंगे, नहीं करेंगे उसके खिलाफ हम वो अभियान चलाएंगे। ऐसे इनका एक OCCR करके वो है, जिसका मतलब ये है कि जितने भी ये डीप स्टेट के जितने भी पेपर्स है, मीडिया है, ये सब उनका एक ग्रुप है, वो अभियान चलाता है। तो कल से जो है ये इसी बात पर लगे कांग्रेसी कि साहब ये हो गया, अब क्या करना उसने, अब वो सिर्फ जो है बिहार चुनाव में फिर वो अडानी करेगा, अडानी अंबानी, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। आप ये देखते रहेगा कि ये जो चुनाव होने वाले रोचक है, उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे। और इवन मैं बताऊं, इनकी हर जगह से हालत खराब हो रही है। झारखंड में जो जेएमएम वाला हेमंत सोरेन, उसने इनको किनारे कर दिया। जब यहां पर उसको सीट नहीं मिली, सीट क्यों नहीं मिली, क्योंकि अपना मुंह बहुत फाड़ रहे थे ये। 19 सीट तो पिछली बार कुल जीते, वो भी तब जबकि उस समय पिछली बार इसका काफी अच्छा प्रभाव था तेजस्वी का, और ये लग रहा था कि ये कुछ करके दिखाएगा या सत्ता ले लेगा। लेकिन अब स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई। इसके बावजूद जो ये चाह रहे थे कि हमें वो सीट दी जाए, मुस्लिम बहुल सीट जाए, तो गठबंधन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तेजस्वी जीते या ये जीते। एज ए गठबंधन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क ये पड़ेगा कि इसकी सीट बढ़ जाएगी और तेजस्वी की कम हो जाएगी। और तेजस्वी भी लालू का बेटा है, उसने सारी दुनिया अच्छा चारा चला खा रखा है, तो उसको भी पता है कि ये क्या करना चाह रहा है। तो उसने भी जो है ज्यादा भाव देना बंद कर दिया। हालांकि इस बीच एक ड्रामा और हुआ कि जो कृष्णा बल्लूर करके इनका जो प्रभारी था, उस पर चार्जर लगे कि वो सीटें बेच रहा है, टिकट बेच रहा है कांग्रेस के, सॉरी। और अब उन्होंने जो है दिखावा करके उसको निकाल दिया है, जबकि वो राहुल गांधी का खास आदमी है, सारी चीजें वो करता है। और आपने देखा होगा वो जो टुकड़े गैंग का कन्हैया कुमार कहाँ है आजकल, वो बिहार का ही हो, उसको सड़क पर नहीं उतरने दे रहे हैं ये जो तेजस्वी यादव की कंपनी के। तो स्थिति ये है कि जो भी ये करवा रहे हैं, वाशिंगटन पोस्ट से कराएंगे या न्यूयॉर्क टाइम्स से कराएंगे या ब्रिटेन के 1-2 अखबार हैं, तो वो सिर्फ इसी प्रचार के लिए हर समय इलेक्शन के टाइम पर ही ये सब करते हैं। ये रिपोर्ट इस ढंग से अपनी मर्जी से छापते हैं और इस ढंग से करते हैं कि जैसे इसमें कोई गलत किया होगा। कोई क्यों नहीं करेगा अडानी पे, उसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं करेगा? मेरे पास पैसे हो तो मैं भी करूंगा, लाखों करोड़ों में करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये काम करने वाली पार्टी काम कर रही, दिखाई दे रहा हर सेक्टर में। जो ग्रुप में जो है, ग्रुप में कितने एनर्जी का है, इसका पोर्ट का है, अडानी पोर्ट का है, ऐसे करके कई ग्रुप है जहां पे काम करते हैं। तो इनको यही दिक्कत है कि अडानी जो है क्यों काम कर रहा है। हालांकि इन लोगों ने इतना प्रयास जो किया था, जितना अफवाह फैलाई थी, उसे जो जितनी प्रगति हो रही थी अडानी की, वो उसमें स्लो हो गया। ये तो आज तक अडानी जो है नंबर 1 बन जाता वर्ल्ड में, एक नहीं भी होता तीसरा चौथा नंबर तो आ ही जाता, वो अब नहीं आ रहा। तो ये जो इनके अंदर ये देशद्रोहिता है, ये नंबर 1 देशद्रोही है। इनको इससे कोई संबंध नहीं। ये जिनपिंग से वो कर लेंगे, एमओयू कर लेंगे। क्यों करेंगे भाई तुम जिनपिंग से एमओयू? अब दिखाओ, कह रहे इसमें पीएससी करो, पहले इसमें दिखाओ ना तुमने क्या क्या लिया, उसमें से करो इसको पब्लिक, सार्वजनिक करो इसको। लेकिन वो नहीं करेंगे वो, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ ये है कि एक बार और लॉन्चिंग हो जाए और उसको कुछ बोलने का मिल जाएगा। क्योंकि अब वो चोरी पे तो बोलेगा ही नहीं। जब तेजस्वी और गठबंधन के और लोग जब औरों ने बोलना छोड़ दिया, तो ये किस मुंह से अकेले बोलेगा? पहले तो ये जाएगा नहीं, एक आध रेडी जाएगा किसी तरह जो है कि दिखाने के लिए कि हाँ मैं भी हूं। तो देखिएगा इनके ड्रामे ऐसे चलते रहते हैं। ये इस देश के प्रति नहीं, विदेश के प्रति समर्पित है। क्योंकि ये पार्टी की स्थापना ही, कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो विदेशियों द्वारा हुई थी, उनके हितों की रक्षा के लिए, ब्रिटिश सरकार के हितों की रक्षा के लिए। आज भी इनके डीएनए में कोई फर्क नहीं आया। आज भी वो जो है विदेशियों के हितों की रक्षा करते हैं, भारतीयों की नहीं। अन्यथा इतने साल हो गए, चीन हमारे सामने 80 तक हमसे पीछे था, क्यों नहीं ये उसके बराबरी पे लाए? आज चीन अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का वो बना हुआ है, मैदान बना हुआ है, हब बना हुआ है, तो भारत क्यों नहीं बन सकता? अब भारत को इतनी करने की जरूरत भी नहीं थी कि पूरी दुनिया का ठेका ले।
फिर भी इतना तो करता कि वो जो आज स्थिति वैकल्पिक रूप से और अपने ही अपना 140 करोड़ की जनसंख्या अपने लिए इतना प्रोडक्शन करते कि बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये नहीं करेंगे। इनको सिर्फ कमाई करनी है। 1952 के जीप घोटाले से लेकर के नेशनल हेराल्ड तक के, अगुस्ता वेस्टर्न तक के, कोयला वेला 3G 2G, कितने ऐसा कोई घोटाला नहीं है जो इन्होंने नहीं किया हो। धन्यवाद। आपसे निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करेगा।